जय हिंद, जय जगन्नाथ। आज लेके आ रखे रीजनिंग का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कुछ कंसेप्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है किस प्रकार क्वेश्चन आता है और इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसका डिटेल के बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कितने टाइप का होता है डायरेक्शन और एग्जाम के टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, चलिए शुरू करते हैं। अभी जानते हैं कि कितना टाइप का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में होता है। अभी हम आपको तीन टाइप के दिखाएंगे। टाइप 1 में क्या होगा, क्वेश्चन आएगा न फाइंडिंग द डायरेक्शन ओनली। अभी टाइप 2 में फाइंडिंग द डिस्टेंस ओनली और टाइप 3 में बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये भी आपको दिखाएंगे। चलिए टाइप 1 जो है, अभी टाइप 1 कैसे क्या क्वेश्चन आता है वो चीज देखेंगे। ओके, अभी देखिए टाइप 1 शुरू करने से पहले कुछ ज्ञान लेते हैं कि हमारा जो सर्वे मैप इंडिया के हिसाब से जो नॉर्थिंग साइड है ऊपर की तरफ होता है और उसका ठीक नीचे अपोजिट साइड में साउथ और ठीक राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, अभी जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन है ये हो गया हमारा 4 डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसका बीच में जो है इनको बोलते हैं सब डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी 4 है। नॉर्थ और ईस्ट का बीच में जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट का बीच में जो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और साउथ का बीच में जो है साउथ ईस्ट। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन निकलता है वो है साउथ वेस्ट। तो यहां से हम ज्ञान कर ले कि 4 डायरेक्शन होता है और 4 सब डायरेक्शन होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा डायरेक्शन निकलता है नॉर्थिंग साइड में निकलता है, नॉर्थ साइड में होता है। ठीक है, इसलिए कंपास में भी देखे होंगे आपको हर टाइम नॉर्थ साइड में आपको डिफॉल्ट ही दिखाता है। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। इधर क्या इंफॉर्मेशन है, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कोई ट्रायंगल साइड में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है, यहां से ए से लेके और सी तक इसका दूरियां निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका क्या एक फॉर्मूला है ना, आपको परपेंडिकुलर रो स्क्वायर, ये इसका लंबाई का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, वही चीज ये इसमें मेंशन है। ठीक है, जो आंसर निकलता है वही होता है उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन। पहले क्या देखेंगे, जो इनिशियल डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वही देखेंगे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, धर्मा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ direction from his house. After a while, he turned left and later on turned right. He further turned right. Which direction is he facing now? तो जैसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लिए, तो हमको क्या करना है, एक डायरेक्शन का स्केच बना देंगे। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसका राइट में ईस्ट, ये लेफ्ट में वेस्ट हो गया। ठीक है, अभी क्या कर रहा है ना, ये है धर्मा, एक पॉइंट ले लिया हम। ठीक है, धर्मा क्या कर रहा है ना, नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, ये हो गया नॉर्थिंग डायरेक्शन हो गया। ठीक है, आफ्टर ए व्हाइल ही टर्न्ड लेफ्ट। अगर ये नॉर्थिंग साइड में जा रहा है, ये नॉर्थ साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, कौन सा साइड होगा, वेरी गुड, वेस्ट साइड होगा। ठीक है, एंड
लेटर ऑन टर्न राइट, फिर क्या है ना ऊपर की तरफ गया है, थोड़ा स्पेस कम होगा, मैं इसलिए नीचे लेता हूं कि यहां धर्म आ गया, नॉर्थ के साइड में गया पहले, फिर लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट के बाद फिर राइट टर्न किया, ठीक है। इसके बाद दिया है फर्दर टर्न राइट, फिर उसके बाद कौन सा टर्न किया है ना राइट किया है। ये जो राइट होता है मतलब फेस, अभी देखो जो जिस साइड में मैं एरो मार्क दे रखा हूं, अभी इस साइड से वो फेस है उसका, यहाँ था धर्मा, यहाँ आया पहले, नॉर्थ साइड में इसका चलना शुरू किया, नॉर्थ साइड में आने के बाद फिर लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न जो होता है ये हो गया वेस्ट साइड में, ठीक है। और यहां से फिर कौन सा को टर्न किया, जब फेस इधर है तभी टर्न कहां किया, राइट टर्न किया, राइट टर्न होगा तो ऊपर साइड में नॉर्थ के साइड में होगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या किया, वो राइट टर्न किया, इस साइड का मुंह किया। ये जो साइड अभी पूछ रहा है, अभी ये कौन सा डायरेक्शन में फेस है, ये जो साइड कौन सा डायरेक्शन है, यस ईस्ट में, ऑप्शन आई द राइट आंसर। ये जो साइड होता है, इसका जो साइड में फेस कर रहा है ये है ईस्ट के साइड में। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी इस तरह का क्वेश्चन, वहां था इनिशियल डायरेक्शन, अभी क्या है फाइनल डायरेक्शन। अगर फाइनल डायरेक्शन पूछा जाता है तब कैसे निकलते हैं, पढ़ेंगे एग्जांपल। शिवा गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, he turns to his right and walks 3 kilometer, full stop. He again moves 2 kilometer after turning right to reach his house. His house is located in southeast from his school. Then in which direction Shiva started moving initially from his school? देखिए वेरी सिंपल है। वो ये अभी बार बार आपको डायरेक्शन का ग्राफ में नहीं बना रहा हूं, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अभी क्या करना, शिवा क्या किया, अभी चलना शुरू किया। अभी देखिए मैं यहाँ की डॉट ले रहा हूं, शिवा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 4 किलोमीटर स्ट्रेट गया है, कहां से ना, इसका स्कूल से गया है, ठीक है। ये जो था ये इसका क्या है, ये स्कूल है। लेकिन अभी स्ट्रेट किस साइड में गया है, लेफ्ट गया, राइट गया, ऊपर जा रहा है, नीचे, पता नहीं, अभी दिशा का ज्ञान नहीं है हमको। फिर उसके बाद क्या ना राइट टर्न किया है, कितना गया है ना 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर अगेन क्या है, राइट टर्न कर रखा है, कौन सा गया है 2 किलोमीटर गया है, जहां पहुंचा वही इसका घर है। लेकिन अभी हमको चलना किस साइड है, देखिए अभी तक आपको सस्पेंस है, कौन सा डायरेक्शन पे जाना हमको पता नहीं है। अगले लाइन पे आते हैं, इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट। अभी से देखिए, अभी फंडा क्लियर हो गया। अभी जहां पहुंचा, जो 2 किलोमीटर में आखिर पहुंच रहा था, वो कौन सा डायरेक्शन पे था ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे था, वो उसका घर है। अभी वही चीज बोल रखा है कि इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब उस स्कूल से उसका जो जहां पर घर पहुंचा वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। हम समझ गए इसका मतलब है। तो अगर साउथ ईस्ट, इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा तो सब डायरेक्शन में होगा। साउथ ईस्ट कहाँ है ना, यहाँ स्कूल है, ये डॉट डॉट आ गया, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये आएगा, यहाँ आएगा साउथ ईस्ट। ओके, तो हमको कहाँ चलना पड़ेगा, पहले चलना पड़ेगा इस साइड में। ये हो गया 4 किलोमीटर हो गया, पहले स्ट्रेट गया, ईस्ट के साइड में गया पहले, फिर गया राइट टर्न किया 3 किलोमीटर, तो यहां से राइट टर्न किया 3 किलोमीटर, राइट टर्न होगा तो नीचे आएगा क्योंकि फेस ईस्ट के साइड में है, ठीक है। ये आ गया 3 किलोमीटर आ गया। फिर उसके बाद क्या है ना, दोबारा 2 किलोमीटर टर्न किया, ये जो 2 किलोमीटर हो गया, यहां पहुंचा, ये जो 2 किलोमीटर है ये इसका क्या है ना, हाउस है। तो क्वेश्चन अभी क्या मांग रखा है, देन इन व्हिच डायरेक्शन शिवा स्टार्टेड मूविंग इनिशियली फ्रॉम हिज स्कूल। अभी ये पूछ रहा है, तो अभी यहां तो पहुंच गया, घर के पास तो पहुंच गया, हम पता लग गया कि यहां से निकल के यहां से आए थे। अभी हम ईस्ट के साइड में आए, फिर नीचे साउथ के साइड में, फिर वेस्ट में आए, वेस्ट दिशा में आने के बाद हम घर पहुंच गए।
लेकिन ये क्वेश्चन ये मांग रहा है जो पहले जो शुरुआत किए थे, जो शिवा चलना शुरू किया था, कहां से ना, स्कूल से, वो पहले कौन सा दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सा दिशा में, ये जो साइड कौन सा दिशा है, ये जो यहाँ जो स्कूल था, अभी यहाँ जो चलना पहला शुरू किया, ये 4 किलोमीटर जो स्ट्रेट गया था, ये कौन सा साइड में था, यस, ये कौन सा साइड में ना, ईस्ट साइड में, ठीक है। तो अभी थर्ड आई द राइट आंसर, अभी ये कौन सा साइड है, ये ईस्ट साइड में। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हम दे रखे हैं। अभी क्या है, अभी एग्जाम में पूछे जाने वाला दूसरा टाइप का है डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक आपको दिशा दिया जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट दूसरा दिशा का दिया जाता है, ठीक है। कैसे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, अभी देखिए। अभी क्या कुछ क्वेश्चन क्या मांग रहा है, देखिए, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, एज सो ऑन, व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम्स। हम पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, ये जो दिशा है ये कैसे निकले अभी देखेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। क्योंकि हमको ये सब डायरेक्शन भी दे रखा है, इसीलिए हमको टोटल बनाना पड़ा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साउथ ईस्ट जो है, ये जो है साउथ ईस्ट जो है, अभी क्या बन रहा है ना, नॉर्थ बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि साउथ ईस्ट से साउथ नॉर्थ तक कैसा क्या है। ये कभी भी जैसे ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या ढूंढना है ना, जो शॉर्टेस्ट जो डायरेक्शन है आपको ढूंढना है, सबसे नजदीक वाला डायरेक्शन ढूंढना है, सबसे नजदीक वाला यही होता है, तो ये ढूंढेंगे, ठीक है। यहां से ये क्या है, टोटल क्या है, टोटल है 360 डिग्री, अगर इसको टोटल करेंगे तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इसके बीच में आधा करेंगे तो 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो सब डायरेक्शन होता है वो 45 डिग्री में होता है। समझ में आ गया। तो अभी देखिए साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट तक 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अगर मैं यहां से ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा, ये भी 45 डिग्री, ओके। नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ तक ये भी 45 डिग्री है। ये यहां से लेके यहां से जैसे ये टर्न कर रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये कौन सा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कितना जा रहा है, ये 45 45 90, ये 45 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, कलर चेंज कर लेता हूं आपसे। इसके बाद दे रखा है नॉर्थ ईस्ट, ये जो है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या बन रहा है, वेस्ट बन रहा है, ठीक है। वही है, ये 45 हो गया, ये भी 45, ये भी 45। इसका मतलब ये भी सेम एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हमको पता चल गया कि कंसेप्ट जिस तरह से मांग रहा है ऐसे ही क्वेश्चन को हम निकालेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, साउथ वेस्ट मांग रहा है। ये जो साउथ वेस्ट है अभी सेम ही 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया साउथ 45, ये हो गया 90, और ये ईस्ट हो गया कौन सा ना, आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन रहा है ना, ईस्ट बन रहा है। तो आंसर है थर्ड आई द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या मांग रहा है, व्हेन शैडो इज गिवन, छाया, शैडो मीन्स छाया। ये छाया के बेस पर अभी क्वेश्चन एग्जाम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन क्या मांग रहा है हम देखेंगे। एट सनराइज सीमा वॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड सी
हर फ्रेंड हरी कमिंग फ्रॉम ए डायरेक्शन, शी सीज हरीज शैडो टुवर्ड्स हिज राइट, फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन हरी इज कमिंग। वेरी सिंपल है। अभी क्या करेंगे, ये देखो एट सनराइज पहले बता दिया, एंड सनराइज। अभी शैडो कहां से आता है, कोई लाइट से या सूरज का किरण से आता है। एट सनराइज सूरज कौन सा ना, पूर्व दिगो में मॉर्निंग का टाइम में, तो मॉर्निंग टाइम में ये हो गया सन हो गया। कहाँ सूरज कहाँ आता है मॉर्निंग टाइम में, ईस्ट के साइड में आता है। ठीक है, ये सूरज मैंने बना लिया। ठीक है, अभी क्या है ना, सीमा क्या है ना, एक डॉट ले लिया हम, सीमा है। सीमा क्या करे ना, चल रहा है किस साइड चल रहा है ना, ईस्ट के साइड में। मतलब वो मॉर्निंग का टाइम में अभी जहां पर सूरज सनराइज हो रहा है उस साइड चल रहा है। ठीक है, ईस्ट के साइड में चल रहा है। वो क्या देख रहा है आगे, उसकी जो दोस्त है वो क्या है, उनका दोस्त कौन है, हरि है। वो आ रहा है उनका साइड को, उनका तरफ आ रहा है, मतलब किसका तरफ आ रहा है, सीमा के तरफ ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो ये देख रहा है कि उसका जो हरि का जो छाया, हरि का जो शैडो, हरि का खुद दाहिने तरफ बढ़ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि हरि कौन सा डायरेक्शन पे आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं हरि को एग्जाम्पल तौर पर यहीं रखता हूं और इसके पास आएगा, किसके पास ना, सीमा के पास आता है, तो सूरज तो यहीं पर रोशनी आता है इस साइड। ये अगर उस साइड और नॉर्थ साइड में मूव करेगा, इसका क्या होगा, राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि उसका छाया हरि का जो शैडो है हरि का दाहिने तरफ पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कहां से दाहिना, ये तो पहले राइट साइड, तो इसका सनलाइट आ रहा है, उसका ऑपोजिट साइड में उसका शैडो आएगा, तो इस साइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइड मतलब साउथ को साइड पे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं हरि को यहां से डॉट करूंगा और इसका साइड में आएगा। ठीक है, ये हो गया हरि। ठीक है, अभी हरि फेस कहां कर रखा है ना, सीमा के तरफ कर रहा है, क्योंकि सीमा यहां है तो सीमा के साइड पे आ रहा है, और इधर है सीमा के साइड कर रहा है, मतलब सीमा के साइड में। तो इसका जो राइट होगा किस साइड होगा, वेस्ट की साइड होगा। ये राइट है तो ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, मतलब अभी सनराइज कहाँ है ना, ईस्ट के डायरेक्शन पे, तो ईस्ट के डायरेक्शन है, मतलब इसका जो बॉडी का जो राइट हैंड है छाया है उसको दाहिने तरफ पड़ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हम क्लियर हो गए। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हरि अभी कौन सा दिशा से आ रहा है, ये कौन सा दिशा है, ये जो दिशा है ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, कहां से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है। वेरी गुड। अभी आंसर कौन सा का ना, थाड़ा इज द राइट आंसर। अभी हरि कहां से आ रहा है कि सीमा देख रहे हैं, हरि अभी कौन सा दिशा से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी क्या दे रखा है, व्हेन एंगुलर रोटेशन इज गिवन। ठीक है, एंगुलर रोटेशन अभी देखते हैं कैसे निकलते हैं। क्वेश्चन क्या मांग रखा है ना, फेसिंग ईस्ट पूजा टर्न्स 150 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच डायरेक्शन इज पूजा फेसिंग नाउ। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या मांग रखा है, क्वेश्चन से हिसाब से चलेंगे। अभी हमको क्या करना है, एक डायरेक्शन बना देना है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अभी इसका मैंने सब डायरेक्शन बना देता हूं। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। अभी पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है ना, पूजा जो कहां किस तरफ फेस कर रखा है, पूजा है, अभी पूजा कहां है, यहां पर पूजा है। ठीक है, पूजा यहां पर है, फेस कर रखा है, किस साइड फेस कर रखा है, अभी ईस्ट के साइड में फेस कर रखा है, इस साइड फेस कर रखा है। ठीक है, उसके बाद वो पूजा क्या किया ना, 150 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब यहां से फेस किया, यहां से 150 डिग्री यहां तक। मान लीजिए यहां 135 हो गया, ये थोड़ा सा
आगे जाएगा, यहाँ होगा 150 डिग्री। अभी क्लॉकवाइज आया है, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। जहां से पहुंचा वो, जहां से अभी पहुंचा वो फिर क्या है, कितना डिग्री गया है, 105 है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फिर यहां से वो वापिस किया, कितना गया है, फिर यहां से शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां होगा 105 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री मतलब मान लीजिए हमको यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ से 45, 90, ये होता है कौन सा 135, मतलब 105 मतलब यही लेते हैं, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि अभी जो डायरेक्शन है, अभी ये कौन सा डायरेक्शन पे उसका फेस है अभी। लेकिन इसको देखिए, अभी आसानी से करने का एक ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो नंबर है, सबसे कम नंबर से माइनस कर लेना। 150 माइनस 105 कितना निकलता है, 45। ये 45 जो डिग्री है, अभी क्या करना है, जो सबसे ज्यादा जो अंक में जो डायरेक्शन पे मांग रखा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो मांग रहा है, ये क्या मांग रखा है ना, क्लॉकवाइज। तो इसी चीज को मतलब 45 को क्लॉकवाइज लेना है। पहले किस साइड मूव कर रहा था, पहले मूव था इस साइड से, मतलब यहां से ईस्ट से लेके 45 डिग्री कहां होता है, साउथ ईस्ट पे। वेरी नाइस। तो अभी वो ये व्हिच डायरेक्शन इज पूजा फेसिंग नाउ, अभी किस दिशा पे पूजा अभी फेस कर रखा है, अभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी सिंपल है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ब्रेक ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। अगर आपको आसानी करना है, ऐसे ग्राफ बना लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाता है, ठीक है। टॉप नहीं है, चलते फिर अगले क्वेश्चन पर। ओके, अगले क्वेश्चन क्या मांग रखा है अभी देखते हैं ना। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे ना, क्लॉक बेस्ट डायरेक्शंस, ठीक है। अभी घड़ी का शेप से लेके कोई जो डायरेक्शन है वो निकालते, कैसे निकालते वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या मांग रखा है, ए वॉच शोज 6 PM where the hour hand points east, in which direction is the minute hand facing when time is 9:15 PM। ओके, हमको पता है ये जो घड़ी है, घड़ी का जो ऊपर 12 नीचे 6, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अभी कितना टाइम हो रखा है ना, 6 PM। इसका और हैंड क्या है ना, 6 के पास है, ठीक है। ये जो और हैंड हो गया 6 के पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो साइड है ये ईस्ट बता रहा है, ठीक है। किस साइड है, जो और हैंड है, और हैंड जो 6 PM पर है, 6 के ऊपर है, और कौन सा डायरेक्शन पे है ना, ईस्ट के डायरेक्शन पे है। तो इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूं, हम चलेंगे कौन सा ना, मैक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया आपका 12, ये 3 हो गया, ये अभी 9 हो गया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन हो गया। अभी ईस्ट डायरेक्शन पे कौन सा ना, उनका और हैंड है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि अगर मिनट हैंड का फेस अगर 9:55 होगा तो वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो 9:55 मतलब देखिए, ये 9 बजे, ये इसका मिनट हैंड का 3 का ऊपर होगा, और ये थोड़ा सा आगे होता है इसका और हैंड 9 का थोड़ा सा आगे होता है, तभी 9:15 होता है। 9:15 में तो ये पूछ रहा है, अगर इसका मिनट हैंड 9:15 में है, तो मिनट हैंड कौन सा डायरेक्शन पे है, कौन सा डायरेक्शन में है ये, यस, कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन पे। आंसर आई बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। तो हम पहले देख लिए 6 PM में जो इसका और हैंड है 6 का ऊपर है, लेकिन वो जो 6 है कौन सा ना, ईस्ट के साइड में था। अभी दूसरा में ये टाइम दे रखा है, अगर 9:15 है तो उसका मिनट हैंड कौन सा साइड को फेस कर रहा है, तो कौन सा साइड को फेस कर रहा है ना, नॉर्थ साइड को फेस कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या मांग रखा है ना, फाइंडिंग रिलेटिव डायरेक्शंस, ठीक है।
रिलेटेड डायरेक्शन में अब देखेंगे, इस टाइप अगर क्वेश्चन आता तो एग्जाम में पूछा जाता तो क्या करना है, कैसे करते देखते। इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी एंड बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, देन इन विच डायरेक्शन इज एन फ्रॉम एम। ठीक है, अभी देखो लॉजिक समझते हैं। ठीक है, ये आ गया, कौन सा आ गया, कभी भी आपको याद रखना है। अभी आप सोच रहे होंगे कहां से शुरू करेंगे, किसका लेंगे, एम से लेंगे या बी से शुरू करेंगे, कौन सा साउथ होगा, ये चीज होता है। ऑफ बी, ये होगा ऑफ एन, इनको पहले लेना है। ये बी है तो मैं बी पहले लिख दिया। ठीक है, बी का पहले क्या है, बी का कौन सा है, साउथ में कौन है ना, बी का साउथ में नीचे, साउथ मतलब इसका नीचे आएगा, ठीक नीचे आएगा। ये कौन है ना, एम है। ठीक है, कौन है, एम है। ये वही ये पूछ रहा है क्या ना, देखिए अगले क्या पूछ रहा है ना, बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, मतलब एन का वेस्ट में कौन है, बी है। इसका मतलब एन ही आएगा, इसका ठीक लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट साइड कौन है, बी है। अभी ये पूछ रहा है कि एन जो है एम से, ये एन जो है एम से कौन सा डायरेक्शन पे है, ये कौन सा डायरेक्शन पे है, कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। कौन सा डायरेक्शन, वेरी नाइस, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। मतलब इसको अगर हम यहां से ग्राफ बनाएंगे तो ईस्ट कोने निकलता है, तो ये एन जो कौन सा डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, अभी एक दूसरा एग्जांपल दे रखे और समझने के लिए। इफ कमला इज 50 मीटर साउथ वेस्ट एंड ऑफ नीता एंड रीता इज 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता, देन रीता इज इन व्हिच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट ऑफ कमला। ठीक है, मैं पहले जो क्वेश्चन में बताया था क्या, जहां पर ऑफ है वहीं शुरू करेंगे, ऑफ नीता। ये देखिए ऑफ नीता। ठीक है, यहां से अभी शुरू करेंगे। ठीक है, ये नीता मैंने लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, नीता, नीता का साउथ वेस्ट में कौन है, 50 मीटर में कौन है, ये है। साउथ वेस्ट इस दिशा में कोने में आएगा, कौन सा 50 मीटर है, कौन है, कमला है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है नीता, नीता का साउथ ईस्ट में फिर कौन सा है ना, रीता है। ये है नीता है, उसका फिर कौन सा है, साउथ ईस्ट मतलब यहां आएगा नीचे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेता हूं, तो यहां आएगा इसका साउथ ईस्ट कितना मीटर ना, 50 मीटर है। ये कौन है ना, है कौन है ना, रीता है। तो ये पूछ रहा है ना, रीता इज इन व्हिच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कमला सॉरी। तो ये कमला, रीता जो है कमला से अभी ठीक सीधा में कौन सा डायरेक्शन पे है। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन में है, वेरी नाइस, इस डायरेक्शन पे। कौन सा डायरेक्शन पे, ये अभी कमला है, ये अभी रीता है। अभी ये कौन सा डायरेक्शन पे है, ये डायरेक्शन जो है अभी ये डायरेक्ट एक सीध में है, दाहिने तरफ है, तो ये हो गया ईस्ट में। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया हम टाइप 2 में। टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा बेस लेवल से नहीं आऊं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसी तरह से ले रखा हूं। आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी चलते हैं टाइप 2 में, फाइंडिंग द डिस्टेंस वैल्यू। अभी टाइप 1 पे था डायरेक्शन, अभी डिस्टेंस ढूंढेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस देखते हैं क्या होता है ना। राहुल गोज नॉर्थवर्ड 10 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस राहुल ट्रेवल। वही चीजें पहले डॉट लेते हैं, ये कौन हो गया, राहुल हो गया। राहुल अभी कौन सा साइड में जा रहे हैं ना, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की साइड पे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ साइड में, कितना गया ना 10 मीटर, यहां पहुंचा कितना मीटर, 10 मीटर पे। फिर लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, अभी लेफ्ट टर्न किया साइड में, कितना गया ना 30 मीटर। ठीक है, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर दोबारा किया है, फिर बाएं तरफ टर्न किया है, कितना गया है ना 50 मीटर गया है।
ओके, अभी ये पूछ रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस वो चल रखा है। अभी ये हो गया 10, ये 30, कितना 40, ये 50, मिला कितना हो गया 90। तो ये टोटल कितना है ना 90 मीटर चल रखा है डिस्टेंस। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर, अभी अगला क्वेश्चन क्या मांग रखा है ना, फाइंड द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली। वही चीज है जो पाइथागोरस का फॉर्मूला यहां पर पुट होता है। ठीक है, अभी पहला एग्जांपल देखते हैं क्या मांग रहा है ना। रवि वॉक्स नॉर्थवर्ड अप टू 10 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस रवि इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन। चलिए, वही चीज है, वही वैल्यू है। अभी क्या है, नाम चेंज हो रखा है, यहां मैंने डॉट ले लिया। ये कौन है ना, रवि है। ओके, कहां किस साइड पे गया है ना, नॉर्थ के साइड पे गया है। कितना गया है ना, 10 मीटर गया है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट टर्न किया है, कितना गया है वही है, लेफ्ट टर्न के बाद ना 30 मीटर गया है। ठीक है, जो एरो मार के दे रहा हूं उस साइड वो उसका फेस है अभी। ठीक है, अभी ये फाइनली कौन सा टर्न किया है ना, लेफ्ट टर्न किया है। कितना गया, चल रहा है ना 50 मीटर चल रहा है अभी। यहाँ इसका है कितना है ना 50 मीटर, अभी यहाँ पहुंचा है अभी। तो अभी ये पूछ रहा है कि इसका जो रवि है अभी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है। ठीक है, यहां से जो है इसका अभी ये जो दूरी है कितना है। ठीक है, तो देखिए अभी वही फॉर्मूला है, ये कितना है, यहां से कितना है 10 है, तो यहां से यहां भी 10 होगा। यहां जितना 10 है तो वहां से भी 10 है। यहां से कितना है 30 है, तो यहां भी हम लेंगे कितना लेंगे 30 लेंगे। ठीक है, अभी ये कितना वैल्यू है, ये 10 है तो ये भी अंदर वाला भी 10 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये टोटल कितना था, टोटल था 50, तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। 40 कौन है ना, ये वाला वैल्यू है 40। ठीक है, तो अभी मिल गया हमको, बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो अभी 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट ओवर, अभी निकल जाएगा। ओके, ये हो गया 1600 प्लस 900 का रूट ओवर, मिला कितना होता है 2500 का रूट ओवर। 2500 किसका है 50 का। वेरी नाइस। तो ये है क्या है इतना, ये जो दूरी है कितना दूरी है, ये हो गया 50 मीटर का। आंसर पे है कौन सा है, आई। ओके, आई दो राइट आंसर। चलते और एक समझने के लिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 क्या मांग रखा है ना, प्राची स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स ईस्ट up to place B covered a distance of 10 feet, then she turned right and moved 3 feet. Again she turned right and moved 15 feet. At how much distance from place A is she? ठीक है, अभी जहां पर वो पहुंचेगा वो प्लेस ए से कितना दूरी पर है। ठीक है, वही मांग रखा है। ठीक है, अभी क्या है, ये पॉइंट है, ये प्लेस ए है और प्लेस ए से प्लेस बी कितना दूरी है 10 फीट है। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया ना, राइट टर्न कर रखा है, कितना गया है 3 फीट गया है, यहां पहुंचा कितना है ये 3 फीट है। उसके बाद कितना गया है ना 14 फीट, यहां जो पहुंचा है कितना फीट है 14 फीट है। तो भाई ये बोल रहा है कि अभी जहां पर पहुंच रखा है यहां से अभी पॉइंट ए तक कितना दूरी है, और ये समझते हैं अभी क्या है, ये अगर 3 फीट है तो यहां भी 3 फीट ही होगा। ठीक है, तो ये भी 3 फीट है, ये भी 3 फीट है, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 14 है। ठीक है, तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4 फीट, तो ये जो है कितना है, ये है 4 फीट है। तो हमको मिल गया ये 3 फीट, ये 4 फीट। अभी यहाँ का जो दूरी है अभी हम निकाल सकते हैं, यही है, वही फॉर्मूला है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना है 9, ये कितना है 16, उसका रूट ओवर मिला कितना होता है
25 का रूट ओवर इक्वल टू 5 फीट। कितना है? 5 फीट। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड है द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आगे हम टाइप 3 पर। टाइप 3 पर क्या है? अभी फाइंडिंग बोथ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ओनली। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या मांग रखा है ना? शारदा स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ आफ्टर मूविंग 15 मीटर। शी turned to her left twice and moved 15 meter each time. Now far is she and in which direction from her starting point? वही है, एक चीज लेते हैं यहाँ, ये बिंदु है, ये कौन है ना? ये शारदा है। यहाँ से अभी कौन सा स्टार्ट किया है ना? साउथ डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, साउथ में गया। कितना गया? ये साउथ में गया है, कितना ना? 15 मीटर गया, यहाँ पहुंचा। अभी यहाँ से अभी क्या चीज बोल रखा है? अभी टर्न किया ना, लेफ्ट टर्न करेगा। कितना बार? 2 बार लेफ्ट टर्न करेगा। कितना मीटर करके ना? 50 मीटर करके। पहला टर्न है, लेफ्ट टर्न करेगा, कितना? यहाँ आके पहुंचेगा 15 मीटर। ठीक है, फिर लेफ्ट टर्न करेगा, कहां से? ये पहुंचेगा इधर, ये भी 15 मीटर। अभी जो ये पूछ रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये जो पहुंचा फिनिश पॉइंट तक, ये अभी कौन सा दिशा में है और कितना दूरी में है? कौन सा दिशा में है? अभी यहां से लेकर कौन सा दिशा में है? ये वाला दिशा कौन सा है ना? ईस्ट का है। ये कौन सा दिशा है? ये ईस्ट की दिशा। कितना दूरी है? ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड आई द राइट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। विनोद starts from his house and travels 4 kilometers in each direction. After that, he turns towards left and moves 4 kilometers. Finally, he turns towards left and moves 4 kilometers. At what distance and in which direction he finally stands from his starting point? Very simple है, तो हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट है। विनोद स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, वो क्या है? ये है विनोद का, क्या है? ये घर है, हाउस है, ये जो पॉइंट है। एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ईस्ट, मतलब यहाँ जो शुरू किया है इसका डायरेक्शन है कितना किलोमीटर का है? ये जो यहाँ पहुंचा कितना किलोमीटर का? 4 किलोमीटर, और ये ईस्ट डायरेक्शन पे है। ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड मूव्स 4 किलोमीटर, मतलब अभी इस साइड फेस कर रखा है। लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर होगा। कितना होगा? कितना किलोमीटर जा रखा है ना? 4 किलोमीटर जा रखा है। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। अभी फिर यहां पहुंचने के बाद फिर क्या किया ना? ये भी 4 किलोमीटर अभी टर्न किया। ठीक है, ओके, यहां पहुंचा। इसका कितना दूरी है ना? 4 किलोमीटर है। अभी वही चीज पूछ रहा है अभी, जो एट व्हाट डायरेक्शन एंड इन व्हिच डायरेक्शन ही फाइनली स्टैंड्स फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट्स। अभी जो जहां पर अभी खड़ा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा दिशा में है और कितना दूरी पे है? तो ये देखिए, अभी ये है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और अभी यहां खड़ा है। अभी ये पूछ रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो खड़ा है अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अभी कौन सा दिशा में और कितना दूरी पे है? ठीक है, ये कितना होगा? ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये कौन सा दिशा में है? अभी नॉर्थ दिशा में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आई द राइट आंसर, नॉर्थ और 4 किलोमीटर। वेरी इजी है, सिंपल है, एक बार आपको प्रैक्टिस करने से पूरा याद आ जाएगा। चलिए, तो ये था पूरा हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। पूरा आपको टोटली मैंने समझा दिया, बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह वीडियो लाने के लिए
हमको थोड़ा मोटिवेशन के लिए एक लाइक चाहिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फ्री ऑफ कोर्स में अभी पढ़ाते हैं, अभी इसका लाइव स्ट्रीम भी आएगा आपके सामने, और अगले एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अगले नया सेशन पे नया एक टॉपिक लेके आऊंगा, बेहतरीन टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक रहेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तब तक बन रही है हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।